पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। आज ही खबर आई कि आगरा के अंदर एक बस को कुछ लोगों ने, चूंकि उस बस का फाइनेंस का जो एक किश्त थी वह नहीं पटी थी, उसे ड्राइवर और कंडक्टर को पहले मारा और फिर उस बस को अगवा कर लिया गया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं अब उत्तर प्रदेश में आम हैं। कभी कत्ल होता है, कभी लूटपाट होती है, तो कभी बच्चों की लाशें मिलती हैं जिनके साथ व्यभिचार हुआ होता है। आप सोचिए कि एक वो राज्य जिसके बारे में यह कहा गया था कि हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, अब वह राज्य राम राज्य नहीं बल्कि जंगल राज या यूं कहें रावण राज की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हाल इतने बुरे हैं कि अब हर जिले से एक न एक ऐसी घटना की खबर आती है जो आपको अंदर तक झकझोर देती है। ऐसी ही घटनाओं पर हमने बात की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर मशकूर उस्मानी से। आइए देखें ये बातचीत। मेरे साथ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर मशकूर उस्मानी। मशकूर उस्मानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है tribunehindi.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के छात्र लिए। संघ अध्यक्ष होने के अलावा आपकी एक पहचान एक्टिविस्ट की भी है, सोशल एक्टिविस्ट की। तो इसी नजरिए से मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। उत्तर प्रदेश की, चूंकि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब आप छात्र संघ अध्यक्ष थे तो उस दौरान जो घटनाक्रम उस दौर से जो चले हैं और अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उस पर हम बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो फिलहाल कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, उस पर क्या आपका फर्स्ट कमेंट होगा? देखिए, जब बीजेपी की सरकार 2017 में बनती है और अचानक से एक ऐसे नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आता है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और उसके बाद ये सोचते हैं लोग कि पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि लोग योगी बनते हैं, राजपाट को त्याग करके, दुनिया को त्याग करके, परिवार को त्याग करके लोग योगी बनते हैं। लेकिन ये तो उल्टा ही मामला हुआ कि एक योगी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया गया। तो फिर भी लोगों ने सोचा कि शायद अब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है न्याय व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। लेकिन जो पिछले 6 महीने के अंदर, मैं कोविड के दौरान की सिर्फ बात कर रहा हूं आपको, मैं पूरे कार्यकाल की अब तक बात नहीं करूंगा, कोविड के दौरान जो सारी चीजें न्यूनतम दर पर आ चुकी हैं, उन दौरान में भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपराधिक घटनाएं जो है चरम पर हैं। मतलब जब लॉकडाउन की स्थिति है, उस लॉकडाउन की स्थिति में आप देखते हैं कि किस तरह से कानपुर के अंदर जो पूरा सिनेरियो हुआ, जो सब हमारे और आपके सामने है, 8 पुलिस वाले शहीद कर दिए गए और विकास दुबे भाग गया। उसके बाद उसको किसी तरह से जो है मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, या जो भी एक इंसिडेंट सामने हमारे आया, तो वो ये बताता है कि अपराध यूपी में चरम पर है। और सिर्फ अपराध, बड़े अपराधी नहीं कर रहे हैं कि अपराध यूपी पर चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से उन्होंने एनकाउंटर पॉलिसी शुरू की है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, गुंडों का खात्मा हुआ है। मतलब एक दावा सरकार का ये भी है। देखिए, इनकाउंटर की जो पॉलिसी रही है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की, मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने कहा देखो और ठोको। ठीक है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंटरव्यू में, आज का इंटरव्यू नहीं है, वो काफी पुराना इंटरव्यू है, अब उस इंटरव्यू को लगभग 2 साल से ज्यादा हो जाएंगे। और जब उन्होंने कहा देखो और ठोको, तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर की प्रक्रिया चालू हो गई। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो फेक तरह से इनकाउंटर करने लगे और लगातार जो है निर्दोषों की हत्या होने लगी। अलीगढ़ में भी इनकाउंटर हुआ, मुस्तकीम का और नौशाद का इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में जब सवाल किए गए तो हम जैसे छात्र एक्टिविस्टों पर जो है वो अलग अलग मुकदमे में कार्रवाई की गई। लखनऊ के अंदर जिस तरह से एप्पल के सीईओ तिवारी जी की हत्या हुई, इनकाउंटर किया गया उनका, वो इनकाउंटर नहीं, वो हत्या है। इसी तरह से अलीगढ़ में भी, और न जाने ऐसे कितनी गाथाएं हैं। जो पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है, यूपी पुलिस ने अलग अलग केसेस में, वर्ड टू वर्ड एफआईआर सेम है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एफआईआर की कॉपीज कह रही हैं। आप एफआईआर की कॉपीज, 100 एफआईआर की कॉपीज आप मंगाइए अपने पास, उनको मिलाइए तो लाइन बाय लाइन एक ही तरह की पटकथा जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि ये हुआ, मोटरसाइकिल से भाग गया तो हमें गोली चलानी पड़ी।
गोली चलाने का भी एक प्रोटोकॉल है कि पहले पैर में गोली मारी जाती है, सीने में नहीं मारी जाती है, सर में नहीं मारी जाती है। अपराध का अंत होना चाहिए, अपराधी को पकड़ना भी चाहिए, लेकिन न्याय व्यवस्था किस लिए इस देश में स्थापित की गई है? न्याय व्यवस्था का कुछ ना कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले 6 महीने के अंदर आप देखिए कि रेप की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ गई। आप देखिए कि लॉकडाउन के अंदर भी जो जुलाई और अगस्त महीने में जो अत्याचार हुए हैं बच्चियों पर, दरिंदगी के साथ बच्चियों का रेप किया गया। सिर्फ एक जगह नहीं, मुजफ्फरनगर के अंदर भी रेप हुआ, वहीं बुलंदशहर के अंदर भी हुआ, हापुड़ के अंदर भी हुआ, 13 साल की दलित लड़की का रेप लखीमपुरी में भी हुआ। तो कोई एक जगह नहीं है, ये एक लोकलाइज नहीं है। अगर आप कह दें कि ठीक है वेस्टर्न यूपी गड़बड़ है, ईस्टर्न ठीक है और सेंट्रल ठीक है, ऐसा नहीं है। अलग अलग जिलों में अलग अलग जिलों में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपराधिक घटनाएं वो बढ़ रही हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो हापुड़ हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो। और 10 अगस्त की जो घटना है, अभी आज से 1 हफ्ते पहले की जो घटना है, जो 10 अगस्त की वो आज की एक घटना हुई है आगरा में। एक बस को मतलब पूरी की पूरी बस को अगवा कर लिया गया और बाद में बताया गया कि वो लोग शायद एक फाइनेंस बस थी और उसे चूंकि वो अपना किस्त नहीं पता पा रहे थे। इस तरह की घटनाएं जो है वो डेली बेसिस पे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो राम राज्य लाने की बात की गई थी, कहीं ना कहीं ये बात जो है वो झूठी साबित हो रही है। और ये सिर्फ एक जिस तरह से 15 लाख एक जुमला था, उसी तरह से जो उत्तर प्रदेश मतलब ये राम राज्य ना, ये तो रावण राज हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये राम राज्य नहीं, ये रावण राज्य है, जिसमें जो है आपको महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिसमें हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जिसमें बच्चों के साथ रेप हो जाता है और उनको न्याय तक नहीं मिलता, जिसमें पुलिस वाले कानपुर के अंदर शहीद कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर मासूमों को जो है का इनकाउंटर किया जाता है। तिवारी जी का इनकाउंटर लखनऊ में किया गया, नौशाद मुस्तकीम का इनकाउंटर अलीगढ़ में किया गया। इस तरह से न जाने कितनी कहानियां हैं। और तो और सबसे बड़ी बात कि ह्यूमन राइट कमीशन ने उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया है और इनकाउंटर पे सवाल किए हैं और यह भी बताया है कि जो 100 एफआईआर अगर देखी गई जो इनकाउंटर्स हुए हैं, उनमें सारी चीजें सिमिलर हैं। एक सेंटेंस सिमिलर है, जिस सेंटेंस में जो है वो एफआईआर को लिखा गया। तो ये कमाल की बात है कि इस तरह का राम राज्य तो उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए था। और आप देखिए कि जो एक्टिविस्ट हैं, वो एक्टिविस्टों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तंग किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से तंग नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर कफील खान, जिन्होंने बच्चों की जान बचाई, उन जैसे लोगों को जेल के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा है। इस दौर में, महामारी के इस दौर में, जिस दौर में डॉक्टर कफील हमारे और आपके बीच अगर होते तो वो आज लोगों का इलाज कर रहे होते, वो फ्री में दवाइयां बांट रहे होते। क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी हुई या और भी जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं इनकी गिरफ्तारियां हुई, या उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था का हाल है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि ये सब हमें देखने को नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, एक सीधी बात है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछेंगे और ये पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्यों अच्छी नहीं है, या आप ये पूछेंगे कि किसी अस्पताल में जो है वो डॉक्टर क्यों नहीं जा रहे हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन का सप्लाई क्यों नहीं है, अस्पताल में दवाइयां क्यों नहीं है, जांच क्यों नहीं हो रही, अगर आप उस पर सवाल करेंगे तो आप जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आज टेररिस्ट कहलाएंगे। आपके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। डॉक्टर कफील का क्या जुर्म है? उसका यही जुर्म है कि उसने अपने पॉकेट से पैसे देके गैस सिलेंडर को मंगाया और उसने लोगों की जान बचाई, बच्चों की जान बचाई, जो बच्चे मर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भाषण, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं कहूंगा कि उन्हें उनकी जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भाषण देने के 40 दिनों के बाद मुंबई से उनकी गिरफ्तारी हुई। जी, जिस भाषण की बात कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, उस भाषण में मैं भी खड़ा था वहीं पे डॉक्टर कफील के साथ। डॉक्टर कफील खान ने कोई ऐसी बात नहीं की, मैं भी खड़ा था, योगेंद्र यादव जी खड़े थे, कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी भी तरह से राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर कोई भी किसी तरह का सवालिया निशान खड़ा करती है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने देश को जोड़ने की बात की। अब ये कब से होने लगा इस देश के अंदर कि अगर आप देश को जोड़ने की बात करते हैं
तो आपके ऊपर रासुका लगाया जाएगा, आपके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बड़े अफसोस की बात है ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सरकार इस तरह से एक ऐसे डॉक्टर को जो गरीबों की मदद करता है, जो फ्री में इलाज करने को तैयार है, अपने पास से दवाइयां देने को तैयार है, उसको आपने गिरफ्तार करके रखा है। और अभी अभी आज से ठीक 4 दिन पहले डॉक्टर कफील के ऊपर जो एनएच है वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया। तो अब इस देश को खतरा विकास दुबे से नहीं है, इस देश को खतरा विकास दुबे से नहीं है, इस देश को खतरा आप डॉक्टर कफील खान जैसे डॉक्टर से, एक्टिविस्टों से है जो लोगों की जान बचाते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए। और ये बात, ये डॉक्टर कफील खान की बात जो है वो सिर्फ अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, या सिर्फ अपने भारतवर्ष तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया से उनके लिए आवाज उठ रही है। एक मासूम डॉक्टर को, एक इनोसेंट डॉक्टर को इस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है सताया है और उनको इस तरह से जो है परेशान किया। मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगा, क्योंकि मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। लास्ट कमेंट इस बात पर कि क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था का ये जो हाल है, जिस तरह से एक एक करके घटनाएं हो रही हैं, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं और भी दूसरी जो घटनाएं हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो या किसी भी तरह सरकार का अपराधियों के ऊपर हाथ है, या आपको ऐसा लगता है क्या सरकार इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगा पाएगी? देखिए, आपने कहा ना कि क्या सरकार का हाथ अपराधियों के ऊपर है, तो मैं इसमें आपको ये कहूंगा कि सरकार का हाथ अपराधी के ऊपर नहीं है, सरकार अपराधी है। अगर अपराध बढ़ता है किसी प्रदेश में तो उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधी हो चुकी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब संरक्षण मिलेगा सत्ता का, किसी को, किसी भी अपराधी को अगर सत्ता का संरक्षण मिलेगा तो वो अपराधी फलेगा फूलेगा। विकास दुबे कैसे फल फूल रहा था, आप ये बताइए कि उसने थाने के अंदर बीजेपी के सांसद की हत्या कर दी, उसके बाद उसको परेल मिल गया, उसको बेल मिल गई, और कफील खान को पिछले 6 महीने से बेल नहीं मिली है। आखिर क्या वजह है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं जो अपराध करते हैं और उसमें सरकार उनका साथ देती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था हो, तो उस व्यवस्था के लिए लोगों को निकल के आना पड़ेगा और सरकार से ये डिमांड करना पड़ेगा कि तमाम बेगुनाह लोग जिनको सरकार ने जेल में ठूस के रखा है उनको रिहा किया जाए। सीए का आंदोलन पूरे देश भर में हुआ, हत्याएं जो है वो पुलिस की तरफ से जो हुई है, जो गोलियां जो चली हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। 30 लोगों की मौत हो गई, और क्यों नहीं हुई कहीं? क्या वजह है? इसीलिए कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, ऐसा राम राज्य जिसमें गोलियां चलती हैं, ऐसा राम राज्य जिसमें जो है लूटपाट होता है, ऐसा राम राज्य जो जिसमें जो है बच्चों के साथ रेप होता है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ऐसे राम राज्य की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और विनती करता हूं कि इस देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें हमारी मां बहन सुरक्षित नहीं है, जिसमें मेरी 5 साल की बहन सुरक्षित नहीं है या 13 साल की बिटिया सुरक्षित नहीं है, जिसको बुलंदशहर के अंदर, जिसको मेरठ के अंदर, जिसको लखीमपुर खीरी के अंदर जो है वो रेप करके मार दिया जाता है, उसको बहुत बहुत शुक्रिया मशकूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काफी लंबा समय हो रहा है, काफी देर आपने हमारे से बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी एक विस्तृत जानकारी आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमें दी। आगे फिर मिलेंगे हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मैं हमारे दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हमारी यह चर्चा अगर आज आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो मशकूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।